हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग होने वाला है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो होम पेज है उसको ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे जो है एक आउटरीच इंटर्नशिप का जो फॉर्म है वो रिलीज हुआ है। तो एक बार मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी कि कैसे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, क्या आपके टॉपिक्स होंगे और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू। ओके, इसके बाद यदि आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल एंड यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। तो जैसे ही आप अपनी गूगल क्रोम पे ट्रिपल आई टी NR सर्च करेंगे, NR मीन्स नया रायपुर। ओके, ये जो कि ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप उसकी फर्स्ट या सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे और आप ट्रिपल ITNR की जो होम पेज है उस पे पहुंच जाएंगे। ओके, जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको इस टाइप का इंटरफेस है जो देखने मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट देखने मिलेंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गया, एकेडमिक्स हो गया, फैकल्टी, रिसर्च, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। तो आपको स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे जाना है और जस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आउटरीच, राइट। तो आपको आउटरीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप आउटरीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक इंटर्नशिप का जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है आप वहाँ पे उस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो अभी हम वो ना देखते हुए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या रहेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो बेसिकली जो इस इंटर्नशिप का या इस प्रोग्राम का मोटिवेशन है वो सबसे पहले ये है कि इनोवेट टेक्निकल सॉल्यूशंस, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल सॉल्यूशंस फॉर कोर रिसर्च एरिया। मतलब जो भी कोर रिसर्च एरियाज हैं, जैसे आपका मैनेजमेंट में है या फिजिक्स में है या मैथमेटिक्स में है, जो कोर रिसर्च चल रही है उसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या टेक्निकल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। ओके, सेकंड वन है क्रिएट एंड डिलीवर पायनियर सॉल्यूशन फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो कि रिसर्च का हमेशा ये टॉपिक होता है या हमेशा रिसर्च ये सोच के की जाती है कि आपका रियल लाइफ में उसका क्या यूज है। ओके, अब इसके बाद पब्लिश देयर वर्क इन रेप्यूटेड कॉन्फ्रेंसेस एंड जर्नल्स एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड पेटेंट फिलिंग। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका मोटिव है ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि आपको रिसर्च में इस तरीके से इन्वॉल्व करना है कि आप रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर सके, उनको लाइक सॉल्व करने की में कैपेबिलिटी आ जाए। साथ ही साथ आपका जो वर्क आप कर रहे हैं उसका मतलब जो भी पेटेंट फाइल हो या उसका कॉन्फ्रेंस में या जर्नल्स में पेपर पब्लिश हो, ताकि आपको एक रिवॉर्ड मिले। ओके, इसके बाद इनका मोटिव तो जैसे कि आपने समझ लिया कि बहुत ही क्लियर है। इसके बाद हमारा जो मेन फोकस पॉइंट है वो ये है कि ये इंटर्नशिप कैसे होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो ऑफलाइन मोड में होगी, मतलब आपको वहां जाके ही आपको सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तभी आप शायद प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाओगे, राइट। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है से यदि आप बैचलर कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, ओके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट या तो CSE बैकग्राउंड से हो या IIT हो, ECE से हो, ETE से हो, EE, EEE, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैनेजमेंट एंड रिलेटेड बैकग्राउंड यदि उसके होते हैं तो दे आर एलिजिबल। ओके, इसके बाद यदि बीटेक कैंडिडेट है और यदि वो अपने 6th सेमेस्टर है, मतलब उनका जो 3rd ईयर है वो हुआ है या चल रहा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उनके 6 से 8 वीक का जो है वो प्रोग्राम चलेगा। मिनिमम 6 वीक
का टाइम आपको देना पड़ेगा, मतलब 1.5 महीने जो है मिनिमम है आपके और मैक्सिमम है आपके 8 वीक्स या 2 मंथ्स। ओके। अब स्टाइपेंड की यदि बात करें तो आपका जो भी सुपरवाइजर होगा, आप जिसके भी अंडर में रह के वर्क करेंगे, यदि वो रिकमेंड करता है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ओके। तो आपका मतलब सुपरवाइजर का रिकमेंडेशन जरूरी है। इसके बाद सिलेक्शन की यदि बात करें तो इसमें बहुत सारे मतलब कहना चाहिए फैकल्टी सुपरवाइजर का नाम है। यदि वो आपको सीजीपीए या उसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ही आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन सीजीपीए के बेस पे होगा, इंटरव्यू भी होगा, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल आपने क्या लिखा है वो होगा। तो 3 चीजों को लेके आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। इसके बाद आपको जो भी एक्सेप्टेंस लेटर है वो मिलेगा, उसके लिए आपकी जो भी एलिजिबिलिटीज है वो फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को मतलब जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसको 2 से 3 दिन पहले आपको जो क्या है वहाँ पे एंट्री लेनी होगी, ताकि सारी चीजें इजीली हो पाए। ओके। यदि अब एकोमोडेशन की बात करें तो यदि वहाँ पे हॉस्टल वगैरह अवेलेबल होते हैं तो आपको एकोमोडेशन मिलेगा, अदरवाइज और एकोमोडेशन आपको मतलब पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, फ्री नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो आपको वहाँ पे जो है वो पे करना पड़ेगा। ओके। इसके बाद इसके बाद तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी बता देती हूँ। तो 22 अप्रैल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। 15 मई लास्ट डेट है एंड 17 मई को आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ओके। इसके बाद 27 मई से 30 जुलाई तक आपका जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो रहेगा। 27 मई से 31 मई के बीच में आपको अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। मतलब सॉरी सॉरी, ये 27 मई से 31 मई के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको वहां पे जाना है। और जैसे ही आपका काम होता है उसके 1 वीक पहले आपको, मतलब जैसे आपकी इंटर्नशिप खत्म होती है तो उसके 1 वीक पहले आपको अपनी रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और जो सर्टिफिकेट है वो आपको 25 जुलाई को जो है सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा। ओके। इसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन आपको कोई भी फॉर्म फिल करने की या वहां पे पोस्ट के थ्रू भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यदि आपको फॉर्म फिल करना है तो आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे, मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। अब इसके बाद ये है कि फैकल्टी का प्रोफाइल और रिसर्च एरिया आपको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये फैकल्टी के नेम आ गए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे इनका रिसर्च एरिया भी आ गया। देखो, जैसे कि ये है अमित कुमार अग्रवाल जी है, तो इनका क्वालिफिकेशन पीएचडी है आईआईटी रुड़की से, डिपार्टमेंट एसएचएम, ये इनका डिपार्टमेंट है, मतलब मैनेजमेंट से है ये इनकी ईमेल आईडी है, ये इनका कांटेक्ट नंबर है, और ये इनका रिसर्च एरिया है। तो आपको यहाँ से देख लेना, यदि आपको और जानना है इनके बारे में, रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन इनकी आ जाएगी। ओके। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि इनका रिसर्च एरिया क्या है और आप रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि आपको किस प्रोफेसर के अंडर काम करना है, या आपका जो रिसर्च थॉट है जो आपकी माइंड में है और उनका रिसर्च एरिया मैच हो रहा है या नहीं। ओके। तो आप फैकल्टी के करंट टॉपिक कौन से हैं रिसर्च के, उसके लिए सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये आ गया, ये सारी चीजें तो ये आप वहां से भी देख सकते हैं जहां मैंने अभी बताया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप का मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो यहाँ से आप देख देख पाएंगे जब भी ये सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। ओके। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है। आप या तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, या तो आप यहाँ पे क्लिक करें, कहाँ गया, क्लिक हियर। ओके। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस वाला ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपका ये वाला पेज ओपन हुआ, यहाँ से आप होम पे जाएंगे,
होम पे आ गए। होम पे आने के बाद यहाँ पे लॉग इन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको कर देना है। तो जैसे यदि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। यदि आप न्यू रजिस्टर्ड करने वाले हो तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आना है, ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है और अपना ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे रिपीट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, तो उस रजिस्ट्रेशन आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है और पासवर्ड फिल कर देना है। तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। ओके, सो लास्ट डेट इसकी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि 15 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। तो यदि आप एलिजिबल हैं और आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सो यस, दिस इज द कंप्लीट notification discussion. Okay, from my side, if you are facing any query or any problem, you can directly contact with us through your Telegram or directly use comment box. So yes, thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।